ये क्लियर ही किया है। इसके साथ और उस राक्षस को कैसे मारना है वो भी तो जानेंगे। ये तो बातें बहुत सी चलनी है, ये एक फॉर्मेट से ही आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो अभी तक सी क्लियर। तो आप जो डी से धोने से सी को ठीक कर रहे थे या इसको और ज्यादा मजबूत कर रहे थे? हाँ, अवॉइड करने से, धोने से तो ये अनुमानित खतरा असली लगने लग जाता है। जो नकली खतरा था वो असली नजर आता है डी से। आप जितना धोगे, अवॉइड करोगे, उससे ये नकली खतरा असली बढ़ जाएगा, असली बन जाएगा। क्या समझे? वही, मतलब जितना आप धोएंगे, जितना सफाई रखेंगे, उससे ज्यादा खतरा और बढ़ता जाएगा। हाँ, खतरा असली होता जाएगा। खतरा तो रियलिटी में तो है ही नहीं, लेकिन ये नकली खतरा ही और बढ़ता जाएगा। नकली खतरा ही असली प्रतीत होता जाएगा। ये समझ जाओ। ये बात खाने बैठ गई जी। क्या? खतरा है ही नहीं वो, जब वो शुद्ध ही है। हाँ, तो अगर हाथ धोएंगे उससे तो और खतरा बढ़ता ही जाएगा, तो मतलब असली लगने लगेगा वो। हाँ, असली लगने लगेगा। इसीलिए आपको असली लग रहा है क्योंकि आपने इतनी ज्यादा साफ सफाइयां की है, तो अब दिमाग की ट्रेनिंग हो गई है जी, दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई है, पैटर्न बन गए हैं जी। हाँ, तो दिमाग नकली को ही असली मान लिया, तो अब नकली को ही असली मानेगा। अब कहोगे कि असली है, तो वो कहेगा ना, तेरे बाप का राज है। इतने दिन तो पहले मेरे को ये समझा रहा था कि भाई ये गंदा होता है, आज ये जोधपुरिया के चक्कर में आके कहता है साफ होता है। कहता तेरी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। इसलिए आपकी वो मानने से मना करेगा मन, क्योंकि पुराना डेटा तो उसमें ये पड़ा हुआ है ना, गंदगी वाला, तो वो पुराने के आधार पर काम करता है, नए के आधार पर नहीं चल रहा। अब पुराने को डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाकर के मेरी बात को 100% वो मानेगा। पुराना डेटा तो पड़ा हुआ है ना मन में, ये तो आज जाना है ना आपने। इतने दिनों से कचरा इकट्ठा किया है वो, उसको तो आग लगानी पड़ेगी, जलाना तो पड़ेगा ना। तो अब जलाने की तरफ चलते हैं। तो सी से बी ठीक करने की कोशिश आप करते थे। तो इससे संबंधित एक, मैं प्रोग्रामिंग से संबंधित एक छोटी सी बात और बता दूं कि एक बार एक पशु व्यापारी मेले में गया। उसने मेले से एक बकरी खरीदी। उस मेले के आसपास 3 ठग भी रहते थे। तीनों ठगों ने प्लान बनाया कि इस व्यापारी से बकरी को ठगना है, और बकरी को भी ऐसे ठगना है कि इस व्यापारी को पता भी ना चले। दिमाग से ठगेंगे, जोर जबरदस्ती करके ठग लेंगे तो कोई ठगना नहीं हुआ, लेकिन ये खुद ही ठगा जाए और इसको पता भी ना चले, तो वो असली ठगी है ना जी। हाँ, तो अब उन ठगों ने प्लान बना लिया। तीनों अलग अलग जगह पर खड़े हो गए। सबसे पहले एक ठग मिला व्यापारी को और कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से लिया? तो कुत्ता बड़ा खराब है। तो वो व्यापारी कहता, अरे ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, मैंने मेले से लिए। तो वो ठग कहता, अरे है तो कुत्ता ही, अब तेरे को बकरी लग रही है तो क्या करूं। चला गया। अब थोड़ी दूर गया तो दूसरा ठग मिल गया। अब दूसरा ठग कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कंधे पर क्यों लाद रखा है? ये तो बहुत घटिया कुत्ता है, कोई फायदा नहीं है इसका। तो वो व्यापारी कहता, अरे ये बकरी है, कुत्ता नहीं है, मैंने मेले से ली है। वो व्यापारी कहता, क्या, वो ठग कहता, क्या जमाना आ गया है, लोग कुत्तों को ही बकरी मान के लिए फिरते हैं। इतना कह के निकल गया। तो इस बार व्यापारी के मन में शक आ गया, यार माजरा क्या है तो ये बकरी, लेकिन कुत्ता कैसे लग रही है। तो ये सोचते सोचते वो थोड़ी दूर ही गया कि तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग कहता, अरे व्यापारी, ये कुत्ता घटिया सा कहां से ले आए? अरे ये तो मालिक को ही खा जाता है। तो इतना सुना उसने, और उसने बकरी को मारा फेंक करके। कहता, ये तो है तो कोई भूत प्रेत, जो है तो कुत्ता, लेकिन मेरे को बकरी लग रहा है। वो छोड़ के भाग गया। अब भाग गया तो ठग तीनों इकट्ठे हुए और बकरी को उठाया और चलते बने। इससे क्या सीखे, क्या पता चला? दूसरों को कहने से नहीं, लेकिन उसने तो माना ना, ऐसा ही मन है कि 100 बार अगर झूठ को बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है। तो आपने इस झूठ को कितनी बार बोला होगा खुद से
लगभग 3 महीने। हाँ, 1000 2 लाख बार बोला होगा, इसीलिए अब वो सच लग रहा है, इसलिए वो असली लग रहा है। क्या समझे? यही जो मैंने मान लिया था इतने दिनों से वही गलत था। हाँ, तो ऐसे ही मान मान के तो हम बहुत सी धारणाओं में जी रहे हैं, हम बहुत सी चीजों को माने ही बैठे हैं आज तक। लगभग 99.99% लोगों के मन में धारणाएं हैं, हम हिंदू, हमें बचपन से सीखने को मिला तो हमने मान लिया कि हम हिंदू है। हम तो हैं तो इंसान है, बताइए कोई लेना देना है हमारा हिंदुत्व से? है तो है, बंदे ही हैं। कोई अंग्रेज मान लेता है, कोई ईसाई मान लेता है, कोई मुस्लिम मान लेता है, तो हमने माना ही हुआ है और कुछ भी नहीं है। हम फला जाति के, किसी ने अपना जाति, तो ये सारी चीजें धारणा ही तो है। ऐसी धारणाएं बहुत सी हैं, काल्पनिक धारणाएं हजारों हैं इस मन के अंदर। हम रियलिटी में नहीं जीते, धारणाओं में जीते हैं। बचपन से माँ ने बता दिया। अब माँ एक बच्चे को सिखा दे कि भाई कुएं में भूत है, भूत है, तो बच्चा डरने लग जाएगा ना, वो कुएं के पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन में धारणा बैठ गई। ऐसे ही आपके मन में ये धारणा बैठी हुई है, इसीलिए आपको क्या लग रहा है? गंदा। हाँ, तो क्या समझे अब? बस वो धारणा को निकालना है जो बैठा हुआ है, जो डिलीट करना है। हाँ, तो अब सामना करना है, फिर निकल जाएगी। तो सी से अब ये समझ गए कि ये इसलिए असली लगता है क्योंकि 1000 बार आपने मन को ये बता दिया है कि ये गंदा होता है। तो आज हमने बता दिया भी ये साफ होता है, लेकिन मन नहीं मानेगा। मन कहेगा ना पहले बताया वो क्या, पहले बताया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे तेरी मर्जी चलेगी कि कभी कहेगा गंदा है और मैं गंदा मान लूंगा, कहीं कहेगा साफ है, साफ मान लूंगा। मैं तो मानने में ही रहूंगा, मैं अपनी कब चलाऊंगा? तो मन कहेगा ना अब तो पुराने से ही चलेगा, अब नया नहीं, अब पुराना डाटा ही ठीक है। तो इसीलिए वो पुराने के आधार पर चलता है, नया एकदम से लेगा नहीं। अब दूसरा तरीका अपनाएंगे नया लेने के लिए, क्योंकि ये चेतन मन को तो पता लग गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में तो अभी भी वही पड़ा हुआ है। अचेतन मन नहीं माना ना अभी, चेतन मन को तो मान लिया, पता लग गया ना, अब आपको पता लग गया। लेकिन वर्षों पुराना जो डाटा अंदर बैठा हुआ है अचेतन मन में, वो जब तक नहीं डिलीट होगा तब तक ये ऊपर वाले मन की भी नहीं चलने वाली है। क्योंकि जब वॉशरूम में जाते हो फिर किसी की नहीं चलती, फिर वो वही चलती है जो पुराना डाटा है ना जी। हाँ, तो अब उस पे आते हैं। तो सी आपने अब ये गलती नहीं करनी, बी से सी को ठीक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने धोने से अवॉइड करने से इसको कम करने की कोशिश की तो और फंस जाओगे। और सी से बी को ठीक नहीं कर सकते। आप ये सोचते थे ना कि जो गंदगी वाला विचार जो फंस गया है ये अब हट जाएगा, सफाई कर ली और बाप अब मैं शुद्ध हूं और अब गंदगी नहीं फैलेगी, ये खतरा हटा तो ये विचार हट जाएगा। ऐसा ही सोचते थे, हट तो जाता था लेकिन फिर से ये रिपीटेड हो जाता, बार बार आता है। तो सी से बी ठीक नहीं होता और बी से ए भी ठीक नहीं होता। आपने यही सोचा था ना कि फिर वॉशरूम में जो खतरा है वो हट जाएगा अगर ये सारा झमेला कर लिया, लेकिन ये खतरा बढ़ जाएगा। फिर वीर्य का विचार आते ही गंदगी लगने लग जाएगी, पेशाब का ख्याल ही बार बार आने लग जाएगा। फिर आप रोक रहे हो पेशाब को, लेकिन मन में पेशाब होना शुरू हो जाएगा। मन हमेशा कहेगा पेशाब आ रहा है, पेशाब आ रहा है, मन में विचार फंस जाएगा ना। तो ये ट्रिगर ऐड होते जाएंगे, कभी पेशाब का आ जाएगा, कभी टॉयलेट का आ जाएगा, कभी कोई किसी का कंडोम देख लोगे तब आ जाएगा, कभी किसी का कंडोम देखते ही शुरू हो जाएगी चीजें। तो ट्रिगर इसमें ऐड हो जाएंगे अगर आपने इस रास्ते से ठीक करने की कोशिश की तो। क्या समझ में आया? वही कि इसका सॉल्यूशन यही है कि सही करने के लिए जो डाटा भरा हुआ दिमाग में पुराना उसको हटाना होगा दिमाग से। हाँ, तो अब आपने समझ लिया इस दिशा से आप नहीं जाओगे, जो आज तक कर रहे थे वो नहीं करोगे अब जी। अब दिशा बदलनी है हमने, अब ए से डी की तरफ जाना है। वो कैसे जाना है? जैसे आप को दिल्ली जाना है और आप यहां हो और आप इधर चले गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके पता लगा लाहौर जा करके कि अरे मैं तो कोई किसी ने बताया कि अरे ये दिल्ली नहीं है लाहौर है। तो अब आपके पास फिर 3 ऑप्शन है वहां पर, या तो वहीं बैठ के रोते रहो, किस्मत को रोते रहो, या फिर आगे निकल जाओ अफगानिस्तान की तरफ कि चलते जाएंगे कभी तो पहुंचेंगे,
या फिर वापस आके दिल्ली आ जाओ? बताओ आपको कौन सा रास्ता ठीक लगता है इनमें से? वापस आना। वापस आना होगा तो फिर जितनी यात्रा तय की है वो सारी वापस आना होगा। तो यही सेम बात इसमें लागू होती है ओसीडी में। ओसीडी में भी अब आपके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, ठीक होने 3 रास्ते हैं, 3 चॉइसेस हैं, जिसमें एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस कि जो विचार आते हैं उसी के हिसाब से चलते रहो, ऑब्सेशन के हिसाब से। तो इससे क्या है, और ज्यादा बीमार होते जाओगे, ठीक है। और तीसरा है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस कि विचार आते हैं उनको आप सच मानते ही नहीं हो और अपना आप करते रहते हो, रोते रहते हो, कुछ भी नहीं कर रहे, रो रहे हो बस कि अरे मैं तो ओसीडी में फंसा हुआ हूं, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, रोते रहते हो ना किस्मत को जी। तो इससे क्या है कि रोना बचेगा। और तीसरा रास्ता है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस कि आप उल्टा करते हो। जो वीर्य की गंदगी लगती है कि दरवाजे के छू ना जाऊं, हाथ ना लगा दूं, तो धक्के से हाथ लगाते हो, वीर्य हाथ में लेते हो, दरवाजे पे भी हाथ लगाते हो, सारी जगह पर सभी लोगों को वीर्य बांटते रहते हो। लोग तो प्रसाद बांटते हैं, आप कहते हो ये लो वीर्य वाला हाथ ही बांट रहे हैं सबको। विचार आया उसी वक्त शुरू हो गए, तो विचार का उल्टा करते हो, उल्टा काम करने लगे सारा ही, तो इससे क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो अब आपको कौन सा रास्ता ठीक लगता है इसमें से? एंटी ऑब्सेशनल है, एंटी ऑब्सेशनल, तो फिर उल्टा करना पड़ेगा सारा कुछ जी। रेडी हो? तो इससे आप ठीक हो जाओगे कुछ ही दिनों में। इसी से सारी उम्र और ज्यादा बीमार होते रहोगे, इससे रोते रहोगे, ठीक है। चलो आपने अब चुनाव किया है एंटी ऑब्सेशनल का, तो लॉक कर दें? जी। एंटी ऑब्सेशनल को लॉक कर दें? जी। किसी से कोई हेल्पलाइन मांगनी हो, नहीं। फोन करना हो, अभी मौका है। लॉक करने से पहले फिर भी कोई हेल्प लेना चाहते हो किसी की? नहीं। कोई नंबर डायल करना? चलो अब देखते हैं इनका अगला नंबर क्या आता है। इन्होंने चुनाव कर लिया है एंटी ऑब्सेशनल का, तो अब देखते हैं कि इनके मन में कितना डाटा है, कितनी आपने उल्टी दिशा तय कर ली है, कितनी उल्टी दिशा में आगे बढ़ गए हो। फिर वापस आओगे ना, जैसे आपने दिल्ली से कितनी गलत दिशा में दूरी तय कर ली है, वो पहले देखनी होगी ना कि आपने 1000 किलोमीटर तय किया है, 200 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, वो देखते हैं पहले कि आपने उल्टा चलना कितना का है। तो ये है हमारा माइंड और ये है इसकी स्पीड। मन की स्पीड स्लो होना अर्थात दुख, चिंता, घबराहट, और मन की स्पीड फास्ट होना आनंद, मस्ती। और मन की स्पीड स्लो होती है डेटा से, ठीक है। ये टाइम एंड स्पेस में है। आपने कोर्स नहीं खरीदा ना गीता का, देखा नहीं, इसलिए ये कंसेप्ट पूरा भी नहीं क्लियर होगा। जाते ही वो एक बार गीता कोर्स जरूर देखना, उसमें टाइम एंड स्पेस में ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी स्पीड स्लो होती है डेटा से। अब डेटा हमारे मन में कहां से आता है? बचपन से ही। सबसे पहले घर वाले हमारे मन में डाटा डालते हैं, उसके बाद स्कूल वाले डाटा डालते हैं कि तू कमजोर है, तू पास नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, तेरे साथी आगे बढ़ गए, ये वो डाटा डालते रहते हैं। उसके बाद धर्म डाटा डालता है, पाप, ये पुण्य, ये लड़के की तरफ देखना पाप है, सबको अपनी बहनें मानो, भाई सबको बहनें ही मान लेंगे तो फिर जनसंख्या का क्या होगा? ब्रह्म कुमारीज वाले है ना, जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं वीडियो में भी, कुछ जो मेरा खैर मकदम चाहते हैं, वो कहते हैं भी किसी संस्था का नाम ना लिया करो पब्लिकली, तो क्योंकि वे लोग भी देखने वाले होते हैं वीडियो, लेकिन मैं ले ही लेता हूं कि वो कर रहे हैं गलत, तो आपा क्यों बख्शे उनको, सीधा सीधा बता देता हूं भी। वो बना देते हैं ना बहन भाई, सबको बहन भाई समझो, वो डाटा ही डाल रहे हैं ना, तो वही घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सी संस्थाओं वाले किसका एक का नाम लेंगे, ऐसे किसी का नाम और नहीं, समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है। तो उसके बाद धर्म गुरुओं ने डाटा डाला, जो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लगभग 95% नकली ढोंगी बंदे हैं, जो काला पीला चोला यहाँ पर ऐसे लगा करके करता है, वो सारा
नकली सौदा है, कचरा डाल रहे हैं वो सारे, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, सबने कचरा डाला है। तो इससे क्या है कि मन हो गया फुल। आपके मन में कचरा कहां से आया, डाटा कहां से आया? वही जो अच्छा, पाप वाला तो वीडियो से आया और वीर्य वाला भी उसी से आया ना। अब ये दोनों एक डाटा एक साथ आए थे, एक ही वीडियो से आया है क्या, पाप का और वीर्य का? नहीं, वीर का तो पहले से। अच्छा, वीर्य का कब से आया? तो वो किसने डाला डाटा? वही सर, वो तो अपने मन से ही आया। ऐसे मन से कैसे आ जाएगा? ऐसे नहीं आता मन से। अगर आपको बचपन से जंगल में छोड़ दिया गया होता तो क्या आपके मन में डाटा आता? तो फिर कैसे कह सकते हो मन से आया? सुना होगा, किसी ने कहा होगा तभी आता है। हाँ, ऐसे जब मैंने छोड़ दिया मास्टरबेट वगैरह करना, घबराहट होने लगी, तो मैंने बहुत सारे साइट वाइट का सहायता लिया, तो उसी की साइड में से ही आया। घबराहट भी इसीलिए हुई कि ये कुछ गलत है, क्योंकि ये भी डाटा था ना कि मास्टरबेशन करना पाप है, गलत है, इसलिए आपने घबरा करके छोड़ा। मास्टरबेशन करना कोई पाप नहीं है, ये करना चाहिए, सही चीज है, मसाज है। जैसे अगर आप इस हाथ से काम ही ना लेंगे तो ये हाथ की जो सारी नाड़ी हैं वो मर जाएंगी ना, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही इसकी मसाज अगर समय समय पर नहीं हुई तो ये खराब हो जाएगा। मास्टरबेशन करना अच्छी बात है, वीर्य निकालना अच्छी बात है। अगर वो सड़ जाएगा, खराब ही हो जाएगा, उसने खराब ही होना, और क्या, उसका कोई सार थोड़ी ना डालना है। आप रोक लोगे फिर क्या होगा? बताइए, पानी को आप रोक लेते हैं तो वो सड़ने लग जाता है ना, पानी तो बहता हुआ ही साफ रहता है ना, वैसे ही वीर्य बनता रहे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।